Good morning, students. Good morning, teacher. How are students? We are fine, ma'am. Okay, students. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो आपके आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड होंगे. आप उनका आंसर देंगे. ओके, स्टूडेंट्स? Okay, ma'am. Okay, students. Your first question is, what do we use write on the blackboard? Sure. Yes, students, we use chalk write on the blackboard. Your next question is, what happen if the chalk is crushed? What happen if the chalk is crushed? It will turn into small particles. Very good, students. It will turn into small particles. Your next question is, what do we call these small particles? Molecules. Yes, students, these small particles are called as molecules. What are the molecules made of? What are molecules made of? Atoms. Yes, students, molecules are made up of atoms. What is the structure of an atom? Okay, students, today we will discuss about structure of an atom. What is atom? What is atom? एटम एक टाइनी पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का जो टाइनी स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल होता है उसे हम एटम कह देते हैं. लिखिए, द टाइनी particles of any substance is called atom. एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ऑल मटेरियल का. सभी मटेरियल का बिल्डिंग ब्लॉक होता है एटम. एक एक एटम को जोड़कर जैसे एक ईंट को जोड़कर एक बिल्डिंग बनती है, वैसे ही एक मटेरियल को जोड़कर एक एटम बनता है. एटम आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मटेरियल. लिखिए, एटम्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मटेरियल. आप मुझे बता सकते हैं कि एटम स्मॉल साइज का होता है कि लार्ज साइज का होता है? एटम स्मॉल साइज का होता है कि लार्ज साइज का होता है? यस, स्टूडेंट्स, एटम स्मॉल साइज का होता है. लिखिए, एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज. एटम्स आर very small in size. एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? एटम्स के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, स्टूडेंट्स? यस, एटम्स कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. लिखिए, एटम consist of 3 subatomic particles. ये 3 subatomic particles कौन से होते हैं? You have any idea? Yes, students. Electron,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? यस, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज positive charge and neutron having no charge। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम की स्ट्रक्चर हमारे पास कितने साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और स्ट्रक्चर दी एटम की। पहले हमारे पास साइंटिस्ट आए, वो थे थॉमसन, जिन्होंने मॉडल दिया था एटम का। इसी की वजह से हम क्या कहते हैं इसे? थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। पहले हम पढ़ेंगे Thomson's model of an atom। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या कहा था कि जो एटम होता है, थॉमसन ने कहा था कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं सर्टन प्लेसेस पे। क्या कहा था थॉमसन ने कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर in which electrons are present at certain places like palms in a pudding। उन्होंने एक्चुअली इस मॉडल को कंपेयर किसके साथ किया था? वाटरमेलन के साथ। किसके साथ किया था? वाटरमेलन के साथ किया था और रेसिन्स इन आइसक्रीम के साथ किया था। जैसे आइसक्रीम में कुछ जगहों पर ही हमें रेसिन देखने के लिए मिलती है और वाटरमेलन में भी जो ये ब्लैक सीड्स हैं वो कम जगहों पर देखने के लिए मिलता है और जो रेड पार्ट है वो सभी जगह पर होता है। उसे इसने क्या कहा था? पॉजिटिव स्फीयर कहा था और उनके बीच जो ब्लैक सीड्स थी उसने उसको इलेक्ट्रॉन कहा था। बट there were few questions that he couldn't answer। उनसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका वो आंसर नहीं दे पाए थे, इसी की वजह से ये मॉडल फेल हो गया था। But there were few questions that couldn't answer and these lead to its failure। ओके स्टूडेंट्स, इसका ड्रॉबैक बता सकते हैं क्या हो सकता है जिसकी वजह से जो है फेल हो गया मॉडल? मैं जो है चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाया। यस, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाए और एटम की स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाए। इट कुडंट एक्सप्लेन, ड्रॉबैक लिखिए, ड्रॉबैक इट couldn't explain the stability of an atom, the stability of an atom and distribution of charge। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है। थॉमसन के बाद हमारे पास
नेक्स्ट मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। उस मॉडल को हम क्या कहते हैं? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इस मॉडल को हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्यों स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं? क्योंकि इसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। एक गोल्ड फॉयल ली थी, गोल्ड थिन फॉयल ली थी, और एक लेड का ब्लॉक लिया था जिसमें से अल्फ़ा रेज निकल रही थी, और उसने यह अल्फ़ा रेज को स्ट्राइक करवाया था किसके साथ? जे थिन गोल्ड फॉयल के साथ। और जब यह जो अल्फ़ा रेज है, जब थिन पार्टिकल थिन गोल्ड फॉयल के साथ टकराई थी, स्ट्राइक की थी, तब जिस स्ट्राइक होकर स्कैटर्ड होगी सी, जहाँ हम कह सकते हैं डेविएट हो गई थी, और डेविएट होकर इसने कई स्मॉल एंगल बनाए, कहीं लार्ज एंगल बनाया, कहीं स्मॉल एंगल बनाया, और कहीं पर जो है डायरेक्ट सीधे चली गई, स्ट्रेट चली गई। और आप हमें बता सकते हैं ये अल्फ़ा रेज पॉजिटिव चार्ज होती है कि नेगेटिवली चार्ज होती है? मैम पॉजिटिवली चार्ज। यस, यह पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होती हैं? क्योंकि यह हीलियम के न्यूक्लियस से बनी होती है, और जो यह अल्फ़ा रेज है ये रेडियो एक्टिव मटीरियल से भी बनी होती है। और इससे क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास सामने, इस मॉडल से, इस रदरफोर्ड मॉडल से हमारे पास क्या सामने आई, क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई? इस रदरफोर्ड मॉडल से हमें यह पता चला कि रदरफोर्ड ने अल्फ़ा रेज ली थी, अल्फ़ा रेज को थिन गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक किया, यस, और हमसे क्या ऑब्ज़र्व किया हमने कि हम ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रेज, सम रेज, मोस्ट ऑफ रेज स्ट्रेट पास कर गई, और कुछ रेज, सम रेज डिफ्लेक्ट होकर स्मॉल एंगल बना रही थी, और सम रेज लार्ज एंगल बना रही थी, और कुछ रीबाउंड हो गई थी, और हमारे पास इसका क्या कंक्लूज़न आया था? कंक्लूज़न यही था कि जो एटम में स्पेस होती है, क्या एटम में स्पेस होती है? एम्प्टी। यस, इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिला था कि मोस्ट ऑफ स्पेस जो एटम में है वो एम्प्टी है, और जो सेंटर में है एटम के उसे हम न्यूक्लियस कह देते हैं। जो एटम का सेंटर है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसने इस मॉडल को कंपेयर किया था किसके साथ? रिलेट किया था किसके साथ? सोलर सिस्टम के साथ। सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था। उसने कहा था जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो सन है, सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? इसने कहा था न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसने सिंपली कह दिया था कि न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई दे कॉल इट न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम। इसका क्या ड्रॉबैक, आपने जो मॉडल पढ़ा इससे आपको क्या लगता है कि क्या ड्रॉबैक हो सकता है?
सेम है जो थॉमसन ने दिया था कि डिफरेंट है थोड़ा। मैम जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया आई थिंक स्टेबिलिटी एटम की। यस, जह भी फेल हो गया था कि एक्सप्लेन करने में स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ड्रॉबैक क्या था? Rutherford also failed to explain stability of an atom. Rutherford also failed to explain the stability of an atom. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो एटम होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो, क्या वह कोई चार्ज कैरी करता है कि नहीं करता है? सुनिए, इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन इट विल कैरी एनी चार्ज और नॉट? Yes, carry charge. Electron or proton both carry charge because electron having negative charge and proton having positive charge. Okay. How many subatomic particle of an atom? 3. Yes. 3 subatomic particle of an atom. Name the 3 subatomic particle of an atom. Electron, proton and neutron. Yes, electron, proton and neutron, these are subatomic particle of an atom. Okay students, your homework is, your first question is on the basis of Thomson model of an atom, explain how the atom is neutral as a whole. Your next question is compare the properties of electron, proton and neutrons. Thank you students.